शुभ संध्या मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला अभी रिसेंटली दिया है। वो क्या है, क्यों है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी स्टडी पे पूरा फोकस कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, हमारे स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन हैं। पहला, क्या भारत में पोर्नोग्राफी देखना अपराध है? या फिर भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना अपराध है? ये दो हमारे क्वेश्चंस हैं। इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि पोर्नोग्राफी क्या होती है, तो यौन रूप से अस्पष्ट वीडियो, इमेज या फिर कोई आर्टिकल जिसे हम लेख कहते हैं, ये क्या होता है? पोर्नोग्राफी होता है। अगर हम कहें अकॉर्डिंग टू पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट के तहत, पॉक्सो का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। पॉक्सो के तहत अगर किसी व्यक्ति की एज 18 से कम है तो हम कह सकते हैं कि वो अभी बच्चा है, एक तरह से अनमेच्योर है। उसके अकॉर्डिंग पॉक्सो के तहत अनमेच्योर माना जाता है। तो और दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, क्या भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना अपराध है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी का क्या मतलब है कि आप ये से समझ लीजिए कि एक वीडियो या फिर इमेज या फिर ऐसे लेख जहां पे 18 साल से कम उम्र के बच्चे को इंक्लूड किया गया हो, 18 साल से कम उम्र के बच्चे को इंक्लूड किया गया हो, उसे हम कह सकते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इसी के बारे में आज हमारा ये पूरा सेशन है। हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, देखेंगे कि ये डिसीजन क्यों आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, हम इससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो हमने समझ लिया कि पोर्नोग्राफी क्या होती है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होती है। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिए। मेजर जो डिफरेंस है, जो पोर्नोग्राफी होती है 18 प्लस होती है, और जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है अकॉर्डिंग टू पॉक्सो एक्ट, वो लेस देन 18 होती है। देखिए, मद्रास हाई कोर्ट के 2024, मद्रास हाई कोर्ट में जनवरी 2024 में एक याचिका पड़ी, एक तरह से एक केस फाइल किया गया। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति जो अपने मोबाइल फोन में पोर्नोग्राफी ये स्टोर करके उसे देख रहा था, ऐसे उसके ऊपर आरोप था। तो वहां पर जो मद्रास हाई कोर्ट था, उन्होंने कहा कि हो सकता है इस व्यक्ति की जो इच्छा है, एक तरह से कहें कि इस व्यक्ति की अपनी निजता है, वो देख सकता है, अकेले में देख रहा है, तो पोर्नोग्राफी अकेले में देखना वो अपराध नहीं था। मद्रास हाई कोर्ट का ये डिसीजन था। मद्रास हाई कोर्ट ने किस बेस पर उस व्यक्ति को पनिशमेंट करने से मना किया? उसका तर्क क्या था मद्रास हाई कोर्ट का? उन्होंने कहा किसी से भी समाज को, किसी भी समाज को दंड करने से ज्यादा उसे जागरूक करने की जरूरत होती है। तो उन्होंने कहा कि किसी समाज को जागरूक करना जरूरी है बजाय दंड देने के। तो उन्होंने दंड देना, इस तर्क पर उस व्यक्ति को पनिशमेंट करने से कहें कि एक तरह से इग्नोर कर दिया या फिर मना कर दिया। ठीक है, और कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 वो भी था, तो कहीं ना कहीं उसकी निजता भी थी अकॉर्डिंग टू मद्रास हाई कोर्ट। और मद्रास हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि वो व्यक्ति अगर ये चीज देख भी रहा था, अगर वो पोर्नोग्राफी देख भी रहा था, तो प्राइवेट देख रहा था, अकेले देख रहा था, कहीं पब्लिक प्लेस पे नहीं देख रहा था, तो कहीं ना कहीं ये मामला उसकी निजता का है। तो इन सारे मैटर्स पे क्या किया, जो मद्रास हाई कोर्ट था, उन्होंने इस डिसीजन को कहीं ना कहीं, मतलब ये डिसीजन दिया कि अकेले में पोर्नोग्राफी देख रहा था तो वो कोई अपराध नहीं किया। तो देखिए, मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन क्या था, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन, मद्रास उच्च न्यायालय का डिसीजन, उच्च न्यायालय का डिसीजन, न्यायालय का फैसला, का फैसला। देखिए, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा किसी व्यक्ति को
दंड के बजाय दंड के बजाय शिक्षित करने की जरूरत है। शिक्षित करने की जरूरत है। करने की जरूरत है। ठीक है। जो यही जो कहा जाए कि सही भी है। किसी व्यक्ति को आप पनिश करने के बजाय उसे जागरूक कर दीजिए, वो खुद ही उन सारी चीजों से दूर होता चला जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं जब हम कोई गलती करते हैं, या तो आप जानबूझकर वहां गलती कर रहे हैं, या फिर आप वहां उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए गलती कर रहे हैं। तो जो मद्रास हाईकोर्ट का तर्क था वो ये था कि कहीं ना कहीं हमें समाज को दंड के बजाय उसे जागरूक भी करना चाहिए। ये मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन था। और मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यह एक मुख्य समस्या है। समस्या है क्या? वाचिंग पोर्नोग्राफी। वाचिंग पोर्नोग्राफी। वाचिंग पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी। देखिए, मद्रास हाई कोर्ट ने ये भी अपनी दुख जताई है इस बात पर कि ये जो हमारे समाज की एक मुख्य समस्या है, लाइक अस स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। जैसे हम ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं, उसी के कैटेगरी में ये भी है हमारी एक मेजर समस्या, एक मेजर प्रॉब्लम कि वाचिंग पोर्न वीडियोज या पोर्नोग्राफी। ठीक है। ये भी मद्रास हाई कोर्ट ने अपनी कहें कि दुख जताई है इस बात पर भी। और मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ये व्यक्ति प्राइवेट किस्म से देख रहा था, प्राइवेटली यूज कर रहा था वीडियोस। ठीक है। कहीं पब्लिक प्लेस पर नहीं देख रहा था, कहीं किसी को आपत्ति नहीं पहुंचा रहा था। तो ये कह सकते हैं कि इसकी निजता मतलब आर्टिकल 21 का क्या है, अपना उपयोग किया है। ठीक है। उसकी प्राइवेट किस्म की चीजें हैं तो उसमें उसकी निजता में हमें दखल देना ठीक भी नहीं है। ठीक है। ये चीजें मद्रास हाईकोर्ट का फैसला था, मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन था। और मद्रास हाईकोर्ट ने 28 साल के व्यक्ति को गैर आपराधिक कर दिया। कहें कि अपराध, उसके अपराध को खत्म माना गया कि ये कोई अपराध नहीं है। ठीक है। अगर वो व्यक्ति प्राइवेट किस्म से देख रहा था, किसी को आपत्ति नहीं कर रहा था, किसी को दुख नहीं पहुंचा रहा था, किसी को कहें कि टॉर्चर नहीं कर रहा था, तो वो प्राइवेट किस्म की थी। यहाँ पे उसको 28 साल के व्यक्ति को कहें। देखिए, अगर हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे डिसीजन क्या आया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस पे क्या आया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला कि अगर आप इंटरनेट, मोबाइल आदि डिवाइस में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मैं बोल रहा हूँ, पोर्नोग्राफी नहीं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मीन्स कि ऐसा वीडियो जो 18 लेस देन 18 हो, 18 साल से कम उम्र के वीडियोज हो या चित्र हो, या फिर कहें कि हम ऐसे लेख, खास करके यहाँ पे वीडियोज की बात की गई है। तो अगर 18 साल से कम उम्र के जो वीडियोज पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, उस पर बैन किया है ना सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है। उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि आप किसी फोन में, किसी लैपटॉप में सर्च नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। इन सारी चीजों पे बहुत क्लियरली बैन किया हुआ है। ठीक है। और ये चीज किसके तहत बैन किया हुआ है? पॉक्सो के तहत, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये पॉक्सो एक्ट 2012 में आया था। ये पॉक्सो एक्ट हमारे कहें कि बच्चों के संरक्षण के लिए आया था, प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, प्रोटेक्शन देने के लिए आया था, कि कहें कि उनके सुरक्षा के लिए पॉक्सो एक्ट लाया गया था। कहीं ना कहीं जब हम इस चीज को देखते हैं तो हमारा माइंडसेट बहुत डाइवर्ट होता है उस चीज की तरफ, या उस चीज को बहुत मतलब हम कहें कि गंदी इमेज हमारे माइंड में बन जाती है उसको लेके। तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य को लेके और उनके इस सुनहरे भविष्य को देखते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे बैन लगा दिया है। ठीक है। चलिए।
देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी पोर्नोग्राफी क्या नहीं कर सकते? सर्च नहीं कर सकते, डाउनलोड नहीं कर सकते, डाउनलोड नहीं कर सकते, और क्या नहीं कर सकते आप? स्टोर नहीं कर सकते। ये चीजें आप कहीं भी नहीं कर सकते। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात कर रहा हूं मैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड पोर्नोग्राफी में अंतर है, मैंने जो स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। यहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। ठीक है, तो और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप ये सारी एक्टिविटीज करते हैं, सर्च, डाउनलोड एंड स्टोर, तो ये पॉक्सो एक्ट के तहत ऑफेंस माना जाएगा। पॉक्सो एक्ट पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत क्या माना जाएगा? ऑफेंस माना जाएगा या फिर अपराध माना जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि पोर्नोग्राफी को सर्च करते हैं, डाउनलोड करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो पॉक्सो एक्ट के तहत, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात हो रही है, पोर्नोग्राफी की नहीं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर आप स्टोर करते हैं तो वो पॉक्सो एक्ट के तहत क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा है कि जो पार्लियामेंट है उसे क्या करना चाहिए? हमारे पॉक्सो एक्ट में क्या करना चाहिए? संशोधन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संशोधन करना चाहिए, या फिर हम कहें कि अमेंडमेंट करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे पॉक्सो एक्ट में संशोधन करना चाहिए। उस संशोधन के जरिए जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पोर्नोग्राफी चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इस टर्म को रिप्लेस करके क्या कर देना चाहिए? चाइल्ड चाइल्ड सेक्सुअल सेक्सुअल एब्यूज, कहीं ना कहीं उसे बाल यौन शोषण कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्यों कहा? देखिए, जब चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करते हैं तो वो बहुत, कहें कि बच्चों की, देखिए, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि जो हमारी पार्लियामेंट है उनको अमेंडमेंट करना चाहिए। कहा? पॉक्सो एक्ट में। पॉक्सो एक्ट में अमेंडमेंट करके जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उस टर्म को रिप्लेस करके चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज रख देना चाहिए, बाल यौन शोषण रख देना चाहिए। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द है, ये बच्चे के पीड़ित होने का प्रभाव, जो पीड़ित होने के प्रभाव को कम कर देता है। ऐसा लगता है कि यार पोर्नोग्राफी एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज सेम। लोगों की जो मानसिकताएं हैं वो पोर्नोग्राफी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऐसा लगता है कि सेम है, जबकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या कर रहा है? हमारे उस पीड़ित के प्रभाव को कम कर दे रहा है। वो पीड़ित दिखाई नहीं रहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी पोर्नोग्राफी सेम है, बट चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड पोर्नोग्राफी इज नॉट सेम। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड पोर्नोग्राफी इज नॉट सेम, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये कहा कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसे जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी टर्म है उसे रिप्लेस करके चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज रख देना चाहिए, बाल यौन शोषण रख देना चाहिए। बाल यौन शोषण से ये पता चलता है कि हमारे किसी बच्चे का शोषण हुआ है। पोर्नोग्राफी पोर्नोग्राफी एक अलग माइंडसेट बन जाता है, लेकिन यौन शोषण, बच्चे का शोषण हुआ है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की सोच है कि हमें ये दिखाना चाहिए कि बच्चे का शोषण हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए बहुत क्लियरली। और आई प्रे टू द गॉड कि ये जल्दी हो और हमारी पार्लियामेंट इस पे जल्दी ही संशोधन करे एंड देन ये बिल लेके आ जाए या पास कर दे इस तरह से कानून को। चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो टर्म है उसे रिप्लेस करके सेक्सुअल, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज कर देना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि भारत की कोई भी जजमेंट सिस्टम, भारत की कोई भी कोर्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी टर्म को यूज ना करें। ऐसे मामले में कोई भी भारत की कोर्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी टर्म यूज ना करें, क्योंकि ये मानसिकता कुछ अलग दिखा रही है। और उन्होंने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह पे
चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज टर्म का यूज करें, बाल यौन शोषण शब्द का यूज करें, ना कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का। देखिए, अगर हम कहें कि पोर्नोग्राफी, मैंने पहले ही बताया था कि पोर्नोग्राफी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस चीज को बहुत क्लियरली नहीं बोला है, लेकिन ये एक तरह से कहा जा सकता है कि जो पोर्नोग्राफी वो दो एडल्ट लोगों के बीच में आपसी सहमति से बनाए गए वीडियोज होते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी टर्म है, ये एक रॉन्ग टर्म है, कहीं ना कहीं ये रॉन्ग टर्म है, रॉन्ग है, ये एक रॉन्ग टर्म है, ठीक है, ये गलत शब्द है, एक गलत वर्ड है। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज शब्द होना चाहिए। और ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द है ना, ये पीड़िता या आरोप की गंभीरता को बताने में विफल है। जो आरोप है उसको बताने में विफल हो जाता है ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इसके लिए हमें जो सही शब्द यूज करना चाहिए, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज शब्द यूज करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि हमारे सिलेबस में, हमारे जो देश का एजुकेशन सिस्टम है, वहां पे सेक्स एजुकेशन इंक्लूड होना चाहिए, एजुकेशन इंक्लूड होना चाहिए, सेक्स एजुकेशन इंक्लूड होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, सेक्स को बहुत प्राइवेट किस्म का माना जाता है कि अगर आप सेक्स से रिलेटेड बातें कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि यार मतलब बहुत ही गलत थिंकिंग का पर्सन है। बट सेक्स एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। यहाँ तक कि हमने अपने आसपास के कॉलेजेस या फिर जब मैं जहाँ स्टडी कर रहा था वहां पे भी देखा कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, कहें कि जनन तंत्र होता है, वहां पे उस चीज को, सिलेबस को मतलब डीप में ना बता करके उसे साइड से रिमूव कर दिया जाता है, उस सिलेबस को पढ़ाया तक नहीं जाता है। देखिए, हमने अभी ही जस्ट कुछ टाइम पहले बोला कि हम गलतियां दो तरह से करते हैं, या तो हम जानबूझकर गलती कर रहे हैं या हमें उस चीज के बारे में पता नहीं है फिर हम गलती कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये लगता है कि हमें गलतियां जो हमसे हो रही हैं वो कहीं ना कहीं अनजाने में हो रही हैं, क्योंकि हम उस चीज से अभी भटके हुए हैं, उस चीज का हमें नॉलेज नहीं है। तो हमें उस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उनमें सेक्स एजुकेशन भी इंक्लूड होना चाहिए। आप जब कहीं ना कहीं आप देखिए कि जब बच्चों को आप उस चीज का ज्ञान ही नहीं दोगे तो वो गलतियां करेंगे ही करेंगे। अगर आप एजुकेशन सिस्टम में ऐसी चीजें ला रहे हैं तो शायद ये चीजें कम हो जाएंगी, और जो हमारे देश में रेप केसेस बढ़ते हैं उनमें कमी आएगी। ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर हम एजुकेशन सिस्टम में अपने सेक्स एजुकेशन को इंक्लूड कर रहे हैं तो। कहीं ना कहीं हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, प्राचीन समय से ही, हमारे प्राचीन समय से ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो कामा सूत्र जो बुक है वो क्यों पब्लिश हुई? इसकी वजह यही थी कि कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन इतिहास में भी सेक्स एजुकेशन की महत्व दी गई है, या फिर उनकी महत्व को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे यहाँ पे सेक्स एजुकेशन है। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो एमपी के छतरपुर जिले में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो मंदिर है। वहां के कुछ चित्र ऐसे हैं जो हमें सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना चाहते हैं, या फिर सेक्स एजुकेशन के बारे में हमें समझाना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन इतिहास से ही हमें सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाने का प्रयास किया जाता रहा है। तो हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में भी सेक्स एजुकेशन इंक्लूड होना चाहिए। देखिए, अगली बात जो हम सबके लिए है, ये सेक्स, एक तरह से कहें कि पोर्नोग्राफी हमारे लिए क्यों खतरनाक है? पोर्नोग्राफी हमारे लिए क्यों खतरनाक है? मैं अभी यहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ। चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो है ही, जो हमारे कहें कि माइंडसेट को डाइवर्ट करता है, और खास करके बच्चों के प्रति जो हमारी थिंकिंग है, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली पोर्नोग्राफी की बात की जा रही है। अगर कहें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी या पोर्नोग्राफी दोनों की इंक्लूड करके बातें की जा रही है कि पोर्नोग्राफी हमारे लिए कैसे डेंजरस है, तो आइए हम देखते हैं कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, या फिर हम कहें कि पोर्नोग्राफी पोर्नोग्राफी क्यों खतरनाक है।
क्यों खतरनाक है, क्यों खतरनाक है हमारे लिए, ठीक है। हमारे लिए क्यों खतरनाक है, पोर्नोग्राफी, ठीक है। देखिए पोर्नोग्राफी से हमें क्या नुकसान होते हैं, क्यों हमारे लिए पोर्नोग्राफी खतरनाक है, तो हम इसे समझ लेते हैं। पहली चीज तो ये है कि मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, स्वास्थ्य पर प्रभाव, पर प्रभाव ये है। और सेकंड है हमारे लैंगिक शोषण, लैंगिक शोषण, लैंगिक शोषण। देखिए जब हम ये सारी चीजें देखते हैं तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, और हम कहें कि लैंगिक शोषण भी होता है। और ये क्या होता है, वास्तविकता की गलत समझ, वास्तविकता, वास्तविकता की गलत समझ, वास्तविकता की गलत समझ, की गलत समझ, गलत समझ भी होती है हमें। और फोर्थ क्या है, बच्चों की सुरक्षा पर प्रभाव, बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा पर हानिकारक प्रभाव, पर हानिकारक प्रभाव, कारक प्रभाव। ये सारी चीजें, हम अगर ये पोर्नोग्राफी देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, लैंगिक शोषण होता है, वास्तविकता की गलत समझ होती है, बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या होता है, कहें कि बच्चों की जो सुरक्षा है वो उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए क्या किया गया कि पॉक्सो के तहत इसे अपराध माना गया। और दूसरी चीज, पॉक्सो एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और पॉक्सो एक्ट 2012, इन दोनों के तहत अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, सर्च करना, डाउनलोड करना, ये सब अपराध माना गया है, ठीक है। चलिए देखिए एक और केस हुआ था केरल हाई कोर्ट, एक और केस था केरल हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट कहें या उच्च कोर्ट, उच्च न्यायालय कहें, केरल उच्च न्यायालय। देखिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था ना, ये इसका कंप्लीटली डिसीजन चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे था, ठीक है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उनका जो पूरा फोकस था वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे था। केरल हाई कोर्ट ने एक दिया था जजमेंट, उसमें कहा गया था कि पोर्नोग्राफी देखना, पोर्नोग्राफी देखना, ग्राफी देखना अपराध नहीं है, देखना अपराध नहीं है, अपराध नहीं है, अपराध नहीं है। देखिए अब कहा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सिर्फ मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है, ना कि यहां पे केरल हाई कोर्ट के फैसले को, ठीक है। केरल हाई कोर्ट के फैसले में यहां बताया गया था कि जो व्यक्ति है, कोई अगर देख रहा है तो उसकी पर्सनल पसंद हो सकती है, पर्सनल निजी हो चीजें हो सकती हैं, या फिर कहें कि उसकी निजी पसंद हो सकती है, तो वो अगर अकेले में देख रहा है तो अपराध के दायरे में उसे अदालत नहीं ला सकती है। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट था ये इस फैसले को बरकरार रखा है, केरल के हाई कोर्ट फैसले को कहें कि नहीं पलटा है, ये अभी भी ये फैसला इंक्लूड है, एक तरह से कहे कि ये अभी तक आउट ऑफ रेंज नहीं है हमारे केरल हाई कोर्ट का फैसला। और दूसरी चीज केरल हाई कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की जो निजता है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के तहत अदालत उसमें घुसपैठ नहीं कर सकती। अगर उसमें घुसपैठ करने का मतलब है कि किसी निजता को छीनना, किसी के मौलिक अधिकार को छीनना, हालांकि ये मौलिक अधिकार एक तरह से ना ही है, मतलब कह सकते हैं, बट ये, लेकिन हाँ ये किसी व्यक्ति की रुचि हो सकती है, उसकी निजता है, उसकी प्राइवेसी है। तो इस तर्क पे केरल हाई कोर्ट का जो फैसला था वो अभी भी बरकरार है। इस पूर्ण पर, इस पूर्ण पर हमारे देश का कानून क्या कहता है, पूर्ण पर, पोर्नोग्राफी पर भारत का कानून क्या कहता है, भारत का
कानून क्या कहता है? कानून क्या कहता है? क्या कहता है? पहली चीज देखिए, अब पहली चीज, आईटी एक्ट, आईटी एक्ट 2000 की धारा 67, की धारा 67 के तहत प्रकाशन प्रसारण, प्रकाशन प्रसारण क्या है? बैन है। प्रकाशन प्रसारण दोनों बैन है आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो पहली चीज तो बैन है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको पनिशमेंट मिलेगा, पनिश होंगे आप। तो पनिशमेंट क्या है आपने, अगर आप ऐसा करते हैं तो पनिशमेंट क्या है, आपको क्या दंड दिया जाएगा? ठीक है, आपको 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, 2 लाख तक जुर्माना और 7 साल की से जेल, 7 साल की जेल, 7 साल की जेल, ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं तो आपको आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत 2 लाख का जुर्माना और 7 साल की जेल हो सकती है। ठीक है, अब इस पे हमारे पॉक्सो एक्ट क्या कहता है? पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट 2012, पॉक्सो एक्ट 2012 क्या कहता है? इसकी धारा, धारा 15 के तहत, 15 के तहत यहाँ पे 7 साल की नहीं, यहाँ पे 3 साल की जेल है। आपको 15,000 का जुर्माना हो सकता है, 15,000 का जुर्माना हो सकता है, 3 से 7 साल की जेल हो सकती है। अगर आप ऐसा कुछ विज्ञापन प्रसारण करते हैं पूर्ण से रिलेटेड, पूर्ण, तो आपको आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत 2 लाख का जुर्माना और 3 साल की जेल, और पॉक्सो एक्ट के तहत क्या होगा? पॉक्सो एक्ट के तहत आपको पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के तहत 15,000 का जुर्माना और 3 से 7 साल की जेल हो सकती है। ठीक है, चलिए देखिए डाटा क्या है हमारे पास, डाटा देखिए। एक चीज और आप ध्यान देना कि पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चा कौन होता है? जिसकी अगर जिसकी एज 18 साल से कम है वो पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चा है। ठीक है, नाबालिग है। तो पॉक्सो एक्ट के तहत जिसकी एज 18 साल से कम है वो नाबालिग है। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा क्या है कि अगर आप कहें कि पोर्नोग्राफी का डाटा, पोर्नोग्राफी का डाटा, पोर्नोग्राफी का डाटा, डाटा, अगर पोर्नोग्राफी का डाटा कहेंगे तो 2014 में, 2014 में भारत 5वें नंबर पे था। 2014 में पोर्न देखने में पूरी दुनिया में भारत 5वें नंबर पे था। 2017 में सरकार ने इस पर बैन लगाया तो ये 3rd नंबर पे आ गया। ठीक है, और आपको बता दें जो सबसे ज्यादा सर्च करने वाले सिटीज हैं, सर्चिंग सिटीज, सर्चिंग सिटीज, ऐसे शहर जो पोर्न को ज्यादा सर्च करते हैं वो है दिल्ली, दिल्ली, उन्नाव, उन्नाव, पुणे, मुंबई, ये ऐसे शहर हैं जो बहुत ज्यादा सर्च करते हैं इस चीज को। और एवरेज, अगर हम एवरेज की बात करें, एवरेज 9 मिनट तक इंडियंस क्या करते हैं? पोर्न को देखते हैं। एक एवरेज की बात की जा रही है यहाँ पे, नॉट कंप्लीटली। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है। ठीक है, चलिए, और पोर्नोग्राफी ला क्या क्या कहता है हमारे पास? पोर्नोग्राफी ला, पोर्नोग्राफी कानून क्या कहता है हमारे पास कि क्या चीजें हैं? पहली चीज,
एडल्ट पोर्न देखना, एडल्ट पोर्न देखना अपराध नहीं, अपराध नहीं, नहीं है, ठीक है, अपराध नहीं है। दूसरा और क्या है, पोर्नोग्राफी को बनाना अनलीगल है, पोर्नोग्राफी बनाना अनलीगल है, बनाना अनलीगल है, अनलीगल है, ठीक है। अगर आप पोर्न को बना रहे हैं तो अनलीगल है, ठीक है। महिला, पत्नी और मतलब महिला, पत्नी और दोस्त, इन सबको दिखाना, महिला, यहाँ पे महिला, पत्नी, दोस्त को दिखाना क्या है, अवैध है, अवैध है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर आप पब्लिकली देखते हैं, अगर आप पब्लिकली देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अगर आप पब्लिकली देखते हैं, पब्लिकली देखते हैं तो आपको क्या होगा, 5 साल की सजा, 5 years जेल, ठीक है। अगर आप सेकेंड टाइम पकड़े जाते हैं तो आपको 7 years की जेल, ठीक है। चलिए, देखिए, और ये तो अगर मैंने यहाँ पे देखो कहा है अडल्ट पोर्न देखना अपराध नहीं है, लेकिन चाइल्ड पोर्न देखना आपको कंप्लीटली बैन है। डाउनलोड, सर्च और स्टोर ये कुछ भी नहीं कर सकते आप चाइल्ड पोर्न, ठीक है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड पोर्न एंड पोर्न? तो जो चाइल्ड पोर्न है, अगर आप लेस देन 18 ईयर्स, अगर लेस देन 18 ईयर्स का देख रहे हो तो वो चाइल्ड पोर्न है। अगर आप कहें कि ग्रेटर देन 18 देख रहे हो तो वो पोर्न है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।